लानत महसूस कर रहा हूं मैं एज अ पाकिस्तानी खुद पे और पीएसएल के ऊपर। दीप्ति शर्मा 10 करोड़ रुपए में गई हैं और यहां लाहौर कलंदर टीम की पूरी वैल्यू 40 करोड़ आन कर टगो। अब इंजमामुल हक सामने आओ, जरा तनवीर अहमद सामने आओ। पाकिस्तानी 10.08 करोड़ की, इंडियन करेंसी में 3.2 करोड़ की, 10 करोड़ की लड़की बिक रही है आईपीएल के अंदर। यार आप सोचें कि इतना पैसा तो मतलब दूसरी लीग्स में, मेंस की लीग्स में नहीं मिलता प्लेयर्स को। यानी कि अगर पाकिस्तानी रुपीस में आप देखें तो ये तकरीबन कोई $3.5 लाख बनते हैं। ठीक, आई डोंट रिकॉल कि इवन पीएसएल में इतना पैसा किसी ओवरसीज प्लेयर्स को दिया गया और लोकल प्लेयर को दिया हुआ हो। जो लोगों को लग रहा था कि दीप्ति शर्मा महंगी नहीं जाएगी, भाई तुम बहुत ज्यादा गलत थे। और जिनको लग रहा था कि यूपी आरटीएम नहीं करेगी, तुम लोग भी बहुत ज्यादा गलत थे। और दीप्ति शर्मा एक बार फिर यूपी वॉरियर्स की येलो जर्सी पहनते हुए दिखने वाली है। यार मैं तो परेशान हो गया हूं ये चीज देख के कि मतलब कि नहीं है, मुकाबला नहीं बन रहा आईपीएल और पीएसएल का अगर हम पैसे के ऊपर आ जाए। अभी रिसेंटली पाकिस्तान पीएसएल जो है पाकिस्तान की, उसकी वैल्यूएशन की आई है रिपोर्ट। उसके मुताबिक लाहौर कलंदर की जो वैल्यू है वो है 67 करोड़, 63 करोड़ है कराची किंग्स की वैल्यू और 49 करोड़ है पेशावर ज़ल्मी की वैल्यू। ये है पूरी टीम की वैल्यू। अभी 2025 के अंदर, 2024 के अंदर जो ऑक्शन हुई थी आईपीएल की, उसके अंदर ऋषभ पंत जो था ना, वो पाकिस्तानी करेंसी के अंदर आपको पता है कितने करोड़ का बिका था? 85 करोड़ का। लाहौर कलंदर पूरी 67 करोड़ की है और खाली ऋषभ पंत आईपीएल का 85 करोड़ का है। कराची किंग्स पूरी 63 करोड़ की है और खाली आईपीएल के अंदर श्रेयस अय्यर 84 करोड़ का है। मुकाबला ही नहीं है। इसको भी छोड़ दो, चलो मेंस की टीम है, आईपीएल आपको पता है बहुत बड़ी लीग है, पैसा बहुत है। वुमेन्स प्रीमियर लीग जो कि आईपीएल की ही आप समझ लें कि लीग है, उसकी आज ऑक्शन हुई है। उसके अंदर दीप्ति शर्मा, इंडियन प्लेयर दीप्ति शर्मा, आपको पता है कितने करोड़ की बिकी है वो? पाकिस्तानी 10.08 करोड़ की, इंडियन करेंसी में 3.2 करोड़ की, 10 करोड़ की लड़की बिक रही है आईपीएल के अंदर। मैग जिसको कहते हैं ना, क्या नाम है उसका, अमीलिया कर्ड, न्यूजीलैंड की स्पिनर, 3 करोड़ इंडियन करेंसी, पाकिस्तानी करेंसी 9 करोड़ 45 लाख रुपए में बिकी है। अगर आप अंदाजा लगाएंगे उनकी वुमेन्स की जो लीग है उसके अंदर इतना पैसा आ गया है कि वहां पे 10-10 करोड़ की प्लेयर्स बिक रही हैं, तो फिर मेंस के कहां लेवल जाएगा? और अभी तो काफी सारी टीमों में ऑलरेडी शामिल है स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, ऐसी प्लेयर्स। ये अगर होती ऑक्शन के अंदर तो इन्होंने बहुत महंगा बिकना था। लेकिन द पॉइंट इज, हम आईपीएल वर्सेस पीएसएल करते रहते हैं, हर दफा करते रहते हैं, लेकिन रियलिटी ये है ब्रो कि आईपीएल के अंदर पैसा बहुत है। और एक जो डायलॉग हम हमेशा बोलते हैं कि आईपीएल के अंदर पैसा है लेकिन प्लेयर्स नहीं है, तो मैं आपको बता दूं प्लेयर्स भी हैं। इंडिया की जो ये T20 टीम है ना, वो पूरी आईपीएल की ही टीम है। अभिषेक शर्मा आईपीएल में परफॉर्म किया, इंडिया में आया। दूसरा जिसको कहते हैं उनका ये रिंकू सिंह, आईपीएल की पैदावार, सूर्य कुमार यादव आईपीएल की पैदावार, संजू सैमसन आईपीएल की पैदावार, तिलक वर्मा आईपीएल ने प्रोड्यूस किया, बुमराह तक को आईपीएल के अंदर जिसको कहते हैं ना शाइन मिली थी, अर्शदीप सिंह आईपीएल। ये सब के सब आईपीएल के अंदर परफॉर्मेंस करके इंडियन टीम के अंदर आए हुए हैं। और अभी आप देख लें कितने खतरनाक टीम इस वक्त दुनिया की बनी हुई, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप, हर कुछ जीते जा रहे हैं। और अभी तो वुमेन्स का वो वर्ल्ड कप भी जीत के हुए हैं। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि आईपीएल के अंदर प्लेयर भी बन रहा है और पैसा भी बहुत है। और इसलिए मैं आज से पीएसएल वर्सेस आईपीएल का जो कंपैरिजन है उसको खत्म कर रहा हूं। लानत महसूस कर रहा हूं मैं एज अ पाकिस्तानी खुद पे और पीएसएल के ऊपर। दीप्ति शर्मा 10 करोड़ रुपए में गई हैं और यहां लाहौर कलंदर टीम की पूरी वैल्यू 40 करोड़ आन कर टगो। अब इंजमामुल हक सामने आओ, जरा तनवीर अहमद सामने आओ। पेशावर ज़ल्मी जिसमें जिम्बू खेलता है, उस पूरी टीम की वैल्यू 50 करोड़ है। मैं तो आईपीएल की मेंस टीम से मुकाबला ही नहीं कर रहा भाई। वो तो ऋषभ पंत 80 करोड़ रुपए में गया था। आप देख लें कराची किंग, उसकी वैल्यू 60 है। ठीक है, आप बात कर लें कोयटा ग्लैडिएटर की जिसमें मोहम्मद आमर खेलता है, उसकी 65 है। अकेला शेर अय्यर 75 करोड़ में जा रहा है। लेकिन मैं मेंस की तो बात ही नहीं कर रहा जिसमें जिम्बू खेलता है। आप पेशावर ज़ल्मी पीएसएल की बात कर लें, ठीक है, मैं कहता हूं अब तो वो वक्त आ गया कि आप पीएसएल को, ये जो WPL है इंडिया की वुमेन्स की लीग, भाई आप उससे भी कंपेयर नहीं कर सकते। दीप्ति शर्मा पाजी 10 करोड़ रुपए में गई पान का टगो। जिम्बू तू 2-3 करोड़ में जाता है और तू हमारी जान को किंग बना हुआ है।
तो इतने में हम 10 पीएसएल करवा लें, इतने में हम और टीम ले आए पीएसएल की, हम कितने प्लेयर जो है वो खरीद लें? मुझे बताओ ना। ये तो सिर्फ मैं दीप्ति शर्मा की बात कर रहा हूं। अब न्यूजीलैंड की जो है वो वुमेन्स की बात कर लें, वो भी 9-9 8-8 करोड़ में गई है। और ये शर्म की बात है पीएसएल के लिए। इतना आप देखिए, इंडिया के पास स्पॉन्सरशिप, पैसा, सब कुछ है, इसी वजह से उनकी क्रिकेट बहुत ऊपर है। इतने में दीप्ति शर्मा 10 करोड़ रुपए में गई है। इतने में कोई टगे टगे के गर्म अंडे बेचने वाले कोई करोड़ों बाबर आजम आ जाए टीम में। मुझे बताओ ना, पीएसएल का म्यार कहां है? कहां डब्ल्यू जो वो पीएल का म्यार है? पीएसएल तो अब मैं कहता हूं, अब तो शर्म आती है यार, हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? अब इंजमाम बेटा आना मेरे सामने, मुझे बता ना दीप्ति शर्मा जो 10 करोड़ रुपए में गई है, तेरी आंखें भी तो खुल गई होंगी। कहां उनकी क्रिकेट चली गई और हमारी कहां क्रिकेट है? भाई वो डे बाय डे इंडिया अपनी क्रिकेट को इंप्रूव कर रही है। लेकिन आप देख ले, ये जो WPL, ये जो वुमेन्स का जो IPL है, अब तो हम इससे भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो यहां खुद अंदाजा लगाएं कि जो लोग हमारे पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर उठ के कहते थे नहीं पाजी वो PSL तो बेटर है IPL से, ठीक है, ये तो उससे बेटर है, ये घंटा उस घंटे से बेटर है, ये छटकना उससे बेटर है, बस ये चीज बेटर, रिजल्ट जीरो है। आप देखें अब क्रिकेट में कितना पैसा आ गया यार। मतलब मैं तो हैरान था कि अभी, यानी कि जस्ट सी हाउ दी ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप हैज चेंज द लुक ऑफ वुमेन्स क्रिकेट के। अभी मैं देख रहा था तो जो ऑक्शन हुआ है वुमेन्स प्रीमियर लीग के लिए जो BCCI कराता है, यानी आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मतलब 2 इसके एडिशंस हुए हैं या 3 हुए, आई डोंट फॉलो इट सो आई डोंट नो दैट मच। लेकिन व्हेन इट वाज स्टार्टेड इट वाज अ बिग बूस्ट फॉर वुमेन्स क्रिकेट, जब BCCI ने इसको स्टार्ट किया था। अब चंद एक और भी लीग्स होती हैं, 100 में भी वुमेन्स क्रिकेट होती है, बिग बैश में भी होती है, साथ साथ मेंस के। लेकिन यार मेन चीज जो थी ना वो ये थी कि अभी जो ऑक्शन हुआ है VPL के लिए, उसमें जो टॉप 10 प्लेयर्स, हाईएस्ट पेड जो प्लेयर्स हैं जिनको लिया टीमों ने, उनके जो पैसे हैं, द हाईएस्ट इज अराउंड 3.2 करोड़ इंडियन रुपीस, ठीक है, एंड द लोएस्ट इज अराउंड 1 मतलब टॉप 10 की मैं बात कर रहा हूं, जो टॉप 10 प्लेयर्स जिनको लिया गया सबसे ज्यादा पैसों में, जो लोएस्ट जिसको लिया गया वो 1.1 या 1.2 करोड़ पे लिया गया, ठीक। उसमें ओवरसीज भी प्लेयर्स हैं और इंडियन प्लेयर्स भी है। अब आप देखें कि 3.2 करोड़ को अगर आप इंडियन रुपीज को करंट एक्सचेंज रेट से आप कन्वर्ट करते हैं इनटू पाकिस्तानी रुपीज, दे कम अप टू अराउंड 9 करोड़ 30 लाख के करीब आएगा, इफ आई मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करता हूँ, ठीक। यार आप सोचें कि इतना पैसा तो मतलब दूसरी लीग्स में, मेंस की लीग्स में नहीं मिलता प्लेयर्स को। यानी कि अगर पाकिस्तानी रुपीज में आप देखें तो ये तकरीबन कोई $3.5 लाख बनते हैं, ठीक। आई डोंट रिकॉल कि इवन PSL में इतना पैसा किसी ओवरसीज प्लेयर्स को दिया गया और लोकल प्लेयर को दिया हुआ, और वो पैसा अब वुमेन्स क्रिकेटर्स ले रही है VPL खेलने का। 3.2 इंडियन करोड़ रुपीज यार, विच इज लाइक 9 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज। इतना पैसा तो भी PSL में कभी किसी प्लेयर को नहीं दिया गया। अभी वार्नर को जो लास्ट एडिशन में लिया गया, व्हाट आई नो इज के वार्नर को $2 लाख दिए गए थे। मान ले कि $3 लाख भी अगर आपने दियो किसी प्लेयर को, कभी किसी वक्त ओवरसीज प्लेयर्स को, तो $3 लाख भी नहीं बनते उतने जितना के मतलब जो टॉप प्लेयर है जिसको दिया गया पैसा वो शायद कोई इंडिया की प्लेयर ही है। तो सी हाउ थिंग्स आर चेंजिंग इन क्रिकेट, कितना पैसा आ रहा है क्रिकेट के अंदर, ठीक। और उस पर ये यंगस्टर्स का ये अप्रोच है यार। तो मुझे हैरत होती है कि ये किस तरह की, इनको अल्लाह ताला ने अगर टैलेंट दिया, आप में इतना टैलेंट दिया है, तो यार खुदा के लिए उस टैलेंट को सही तो इस्तेमाल करो भैया। मतलब डोंट डिसरिस्पेक्ट योर टैलेंट। अफसोस की बात ये है। तो आई डोंट नो यार कब सीखेंगे। WPL 2026 ऑक्शन जिनके नाम रहा है उनके बात करना जरूरी है। टॉप 10 जो मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स थे इस वाले और WPL में, वो है नंबर 1 के ऊपर दीप्ति शर्मा। एक्सपेक्टेड था कि दीप्ति शर्मा महंगी जाएगी, यूपी वॉरियर्स ने उसको RTM किया और 3.2 का मैसिव मनी लेके गई है दीप्ति शर्मा। यूपी वॉरियर्स में एक बार फिर आपको खेलते हुए दिखेगी। और एक बात याद रखना, जो लोगों को लग रहा था कि दीप्ति शर्मा महंगी नहीं जाएगी, भाई तुम बहुत ज्यादा गलत थे। और जिनको लग रहा था कि यूपी RTM नहीं करेगी, तुम लोग भी बहुत ज्यादा गलत थे। और दीप्ति शर्मा एक बार फिर यूपी वॉरियर्स की येलो जर्सी पहनते हुए दिखने वाली है। नंबर 2 अमीलिया केर, 3 करोड़ को मुंबई इंडियंस ने लिया। भाई मैं तुमको इतना बता सकता हूं, मैं चाहता था पर्सनली मुंबई इंडियंस अमीलिया केर को रिटेन करे। अगर उनको लेनी ही थी तो रिटेन कर लेते, बट ठीक है यार, 3 करोड़ के लिए उन्होंने लिया। ये दिखाता है भाई मुंबई इंडियंस कितना लॉयल है अपने प्लेयर्स को लेकर। अमीलिया केर ही नहीं, बाकी प्लेयर्स को भी लिया है, उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अभी नंबर 3 के ऊपर है शिखा पांडे। 2.40 करोड़ यूपी वॉरियर्स ने लिया। जो पर्स था शिखा पांडे के ऊपर, पूरी तरह से दिल खोलकर इन्होंने यहाँ पे ओत दिया है और शिखा पांडे का एक्सपीरियंस लिया है। फिर नंबर 4 के ऊपर आती है सोफी डिवाइन, जिसको 2 करोड़ में लिया है गुजरात जायंट्स ने। अगर पूरा ऑक्शन की अगर देखिए बात करें तो सोफी डिवाइन कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इन्होंने सही में अच्छा बाय किया है। थोड़ी सी ओवर प्राइस जरूर लगी
की, लेकिन जो एक्सपीरियंस वो लेके आती है दैट इज मैसिव। फिर नंबर 5 के ऊपर दिल्ली कैपिटल्स को 3 साल लगातार फाइनल लेके जाने वाली मेग लैनिंग, इंटरनेशनल क्रिकेट की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कैप्टन है ये, और यूपी वॉरियर्स ने उसके ऊपर भरोसा दिखाया। 1.9 करोड़ में गई है ये, और कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स ने ट्राई जरूर किया था मेग लैनिंग को एक बार फिर लेने का, और उस बात के लिए मैं बहुत ज्यादा खुश। नमस्ते दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, मजा आएगा रिएक्शन का। और हाँ, पहले चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। जरूर बताना कैसा लगा, लाइक के वीडियो में शेयर कर।